ऋषि कपूर शोमैन राज कपूर के बेटे। लेकिन ऋषि कपूर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई, अपना एक अलग मुकाम बनाया। ऋषि कपूर का जन्म 5 दिसंबर 1952 को हुआ था। फिल्मी फैमिली से होने की वजह से ऋषि कपूर का रुझान शुरू से ही फिल्मों की तरफ था। कई लोगों को लगता है कि ऋषि कपूर की पहली फिल्म बॉबी थी, लेकिन ऐसा नहीं था। सबसे पहले ऋषि कपूर ने श्री 420 में एक छोटे बच्चे का रोल किया था और इसकी शूटिंग के लिए नरगिस ने उन्हें काफी सारी चॉकलेट भी दी थी, जिसके बाद ही वो माने थे। इसके बाद उन्होंने राज कपूर के ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा नाम जोकर में अपने पापा का ही बचपन का किरदार निभाया। इसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो गई और इसके बाद राज कपूर को काफी नुकसान हुआ। इसके बाद राज कपूर फिल्म बॉबी बनाना चाहते थे और कहते हैं पैसों की कमी की वजह से वो किसी टॉप स्टार को साइन नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर को ही फिल्म का हीरो बना दिया। हालांकि ये भी कहा जाता है कि राज कपूर ने ये फिल्म ऋषि कपूर को लॉन्च करने के लिए ही बनाई थी। फिल्म बॉबी का वो सीन जिसमें ऋषि कपूर सबसे पहले डिंपल से मिलते हैं, वो असल में राज कपूर और नरगिस की असल जिंदगी से लिया गया था। उनकी पहली मुलाकात भी ऐसे ही हुई थी। फिल्म बॉबी को जबरदस्त कामयाबी मिली। फिल्म बॉबी के लिए ऋषि कपूर को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड में लिखा है कि उन्होंने 30,000 रुपए में एक अवार्ड खरीदा था। हालांकि उन्होंने ये नहीं लिखा कि उन्होंने कौन सा अवार्ड खरीदा। उसी साल अमिताभ की जंजीर भी आई थी और अमिताभ को उम्मीद थी कि अवार्ड उन्हें मिलेगा, लेकिन अवार्ड ऋषि कपूर को मिल गया और इसके बाद कहते हैं अमिताभ और ऋषि कपूर के रिश्ते तल्ख हो गए। बॉबी के बाद ऋषि कपूर ने कई रोमांटिक फिल्मों में काम किया। ऋषि कपूर ने अपनी दूसरी ही फिल्म जहरीला इंसान में गलती से लड़कियों वाली पैंट पहन ली थी। फिल्मों में ऋषि कपूर के स्वेटर काफी पसंद किए जाते थे। ऋषि कपूर के स्वेटर्स के जितने चर्चे होते थे, उतने ही चर्चे उनके रोमांस के भी होते थे। अब भाई ऋषि कपूर अपने जमाने के चॉकलेटी हीरो थे, तो रोमांस के चर्चे तो होने ही थे और ये चर्चे पहली फिल्म से ही शुरू हो गए थे। कहते हैं ऋषि कपूर को सबसे पहले यास्मीन मेहता नाम की पारसी लड़की से प्यार हुआ, लेकिन कहा जाता है कि फिल्म बॉबी की शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर डिंपल को पसंद करने लगे। वो उन्हें प्रपोज करना चाहते थे, लेकिन डिंपल ने अचानक राजेश खन्ना से शादी कर ली। इसके बावजूद भी स्टारडस्ट मैगजीन ने ऋषि और डिंपल की बढ़ती नजदीकियों की खबर छापी और इस वजह से यास्मीन ऋषि कपूर से अलग हो गई। ऋषि कपूर ने कई हीरोइनों के साथ काम किया, लेकिन नीतू कपूर के साथ उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया। इन दोनों की ज्यादातर फिल्में कामयाब रही। फिल्मों की शूटिंग के दौरान ही दोनों का अफेयर शुरू हो गया। कहा जाता है कि ऋषि कपूर काफी स्ट्रिक्ट बॉयफ्रेंड थे और नीतू को रात 8:30 बजे के बाद काम करने से मना करते थे। नीतू सिंह की मम्मी नहीं चाहती थी कि ऋषि कपूर और नीतू घूमे फिरें। जब ये घूमने जाते थे तो नीतू की कजिन को भी उनकी मम्मी साथ में भेज देती थी। आखिरकार ऋषि कपूर ने नीतू से शादी का फैसला किया। अपनी शादी में भीड़ की वजह से ऋषि कपूर को चक्कर आ गए थे, जबकि नीतू तो बेहोश ही हो गई थी। ऋषि कपूर ने ज्यादातर रोमांटिक फिल्में की और उनकी इमेज एक चॉकलेटी हीरो की रही, लेकिन अपनी दूसरी पारी में ऋषि कपूर ने कुछ ऐसा किया कि हर कोई हैरान रह गया। ये सवाल उठने लगे कि इतने कमाल के अभिनेता को डायरेक्टर सालों तक स्वेटर पहनाकर पेड़ों के इर्द गिर्द नचाते ही रहे। इनके टैलेंट का सही इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? फिल्म अग्निपथ में जब रऊफ लाला बनकर ऋषि कपूर पर्दे पर आए तो हर कोई हैरान रह गया। एक चॉकलेटी हीरो विलन के किरदार को इतनी बखूबी निभा सकता है, ये देखकर किसी को यकीन ही नहीं हुआ। फिल्म अग्निपथ में ऋषि कपूर की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया। अपनी दूसरी पारी में ऋषि कपूर ने कई अलग अलग तरह की फिल्में की, जिसमें उनके अंदाज को काफी पसंद किया गया। फिल्म 102 नॉट आउट में उन्होंने 102 साल के अमिताभ के 76 साल के बेटे का किरदार निभाया था। फिल्म कपूर एंड सन्स में वो 90 साल के दादाजी के रोल में दिखे और इस फिल्म में उनका लुक काफी अलग था। ऋषि कपूर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।